हमारा आज का टॉपिक है हर्ट। हम सब कभी ना कभी तो हर्ट होते ही हैं, सभी लोग होते हैं। मैम मैं तो बहुत ज्यादा होती हूँ। या और ना, इट इज ओके। जो भी इमोशंस आते हैं ना, इमोशंस आने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इमोशंस को समझने लग जाए तो हम उनके साथ डील बेटर कर। तो मेन चीज क्या है कि हमको डील करना आना चाहिए इमोशन से। अब हर्ट तो क्या है, हमको बच्चे हर्ट कर देते हैं, नेबर्स हर्ट कर देते हैं, स्कूल में टीचर्स हर्ट कर देते हैं, बच्चों के दोस्तों से भी हम हर्ट हो जाते हैं, हस्बैंड से हर्ट हो जाते हैं, वाइफ से हर्ट हो जाते हैं, मीन्स पेरेंट्स से हर्ट होते हैं, हम किसी से भी हर्ट होते हैं। कोई भी ऐसा इमोशन होता है जो कि हमारी मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मन मुताबिक चीज तो हो गई, जैसे हमने बोला अपने स्पाउस को कि हमको मूवी ले चलो, और वो हमको मूवी ले गया, जबरदस्ती में लेके गया, हमको ऐसा लगा कि उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो हमको लेके गया, हम तो भी हर्ट हो जाते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्शंस तो हमारे मन के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जब हमको लगता है कि हम वो जो डिजर्विंग थे शायद उस प्यार के या जो उस अटेंशन के, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो जबरदस्ती छीनने, सामने वाला जब अपनी इच्छा से देता है तब तो ठीक है, अगर अपनी इच्छा से नहीं सिर्फ हमारी खुशी के लिए दे रहा है तो भी हम हर्ट हो जाते हैं। तो हर्ट के बहुत से तरीके हैं। बच्चों को हम बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऑब्वियसली हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो भी हम कई बार हर्ट हो जाते हैं। तो हमको ये पता ही नहीं चलता कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। और कोई भी एक्शन होता है तो उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं भी अच्छा होता है। जैसे कि अगर हमारे सामने खाने की कोई मिठाई रखी है और हम उस मिठाई को खा लेंगे तो हम उसको रख नहीं सकते, और रख लिए तो खा नहीं सकते। दोनों एक्शंस के अपने अपने कंसिक्वेंसेस हो। तो हम कुछ भी करें, लाइफ में चॉइसेस होती हैं, और चॉइसेस होने के बाद भी जो हमारे मन का नहीं होता है तो हम दोनों केसेस में हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने हर्ट को डील करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हर्ट के साथ ना दूसरे इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे जब हमारी पसंद की चीज नहीं होती तो हमको गुस्सा आ जाता है। कई बार हमको पहले गुस्सा आता है, सामने वाला हमारे हिसाब से चीजें नहीं करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो गुस्सा हमारे उस हर्ट के इमोशन के पहले या बाद में, दोनों जगह हो सकता है। उसके अलावा हर्ट के साथ एक हेल्पलेसनेस भी होती है। अगर हम उस चीज को कर पाते तो कर लेते, अब चूंकि नहीं कर पा रहे तो हम हर्ट हो जाते। अगर हमारा बस चलता तो हमारा जो बच्चा है वो बाहर भी पढ़ लेता और हर समय 24 घंटे हमारे साथ भी रह लेता, लेकिन हम दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाते। तो हम एक साथ जब दोनों चीज नहीं कर पाते तो दोनों में से एक एक्शन में तो हम हर्ट होने ही है। फिर हर्ट हो गया, एंगर हो गया, हेल्पलेसनेस हो गया, कितने सारे इमोशंस एक साथ चलते हैं। तो सारे इमोशंस एक दूसरे के पूरक होते हैं कि एक के बाद दूसरा आ गया। और हमारी कोशिश होती है अल्टीमेट हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस या पीस या काम। तो कितने लोगों को लगता है कि हम जो भी चीज करते हैं वो हैप्पीनेस या काम होने के लिए करते हैं। या सो दैट्स ग्रेट। तो हम आज ऐसे करते हैं कि हम इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, क्योंकि हमारे रोज इमोशंस आते जाएंगे जब तक हमारी लाइफ है। लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें होती रहेगी, कुछ हमारे फेवर में, कुछ हमारे अनफेवर में। और हमको सिर्फ क्या करना है कि उन इमोशंस के साथ डील करना है और चलते जाना है। अब मैं जो भी बोल रही हूँ, इज दैट ओके? तो आप मेरे को थंब दि, आराम से बैठ जाएं, जहां पर भी है कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर ले
अपना जो भी वजन है 50, 60, 70 किलो, उसको जहां बैठी हैं वहां पर छोड़ दें। अगर बीच में लगे कि कभी लेटना है तो लेट भी सकती हैं और अपनी बॉडी को फ्री कर। अपनी सांसों की तरफ सजग हो जाए। सांसें आती जाती रहती हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई इंटरफियरेंस नहीं। देखिए साक्षी होकर कैसा लगता है। अपने विचारों की तरफ सजग हो जाए। कोई इंटरफियरेंस नहीं, बस उनको होने दे। अब महसूस करें कि एक हीलिंग लाइट है जो कि आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है। वो आपके सिर से, आपके क्राउन से होते हुए आपकी पूरी ब्रेन की सेल्स को हील कर रही है। आपके फेस को, आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, जबड़े, कान, यहाँ से होते हुए आपके गले को भी हील कर रही है। आपके पूरे एब्डोमेन को हील कर रही है। एक एक सेल को हील कर रही है, और जो सेल हील हो जाती है वो अपने आसपास की सेल्स को हील करना शुरू कर देती है। एकदम इन्फेक्शियस है, स्पीड से हीलिंग होती जाती है। हमारी बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, हमारे हाथ, पेल्विक। हम लोग बहुत सारे इमोशंस अपने पेल्विक में स्टोर करके रखते हैं, अपने हिप्स में, अपने पेल्विक में। आज वो सारी सेल्स को हील कर देते हैं। हमारी थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल, फुट, पैरों की उंगलियां, हमारी पूरी बॉडी हील हो रही है। एक साथ पूरी बॉडी हील हो रही है। हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा एब्डोमेन, हमारी बैक, गला, फेस, पूरी बॉडी हील होती जा रही है। अब बॉडी को हील होने देते हैं और हम अपनी बॉडी से बाहर निकलकर एक पतली सी पगडंडी है वहां पर अपने पैर रख लेते हैं। और चलते चलते हमारे कॉन्शियसनेस के गार्डन में आ जाते। वही गार्डन जहाँ पे हम अपनी पसंद के पेड़ लगा सकते हैं। दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन जो कि हमारी कॉन्शियसनेस से बना है। लव के पेड़, कॉन्फिडेंस के फ्लावर्स, ग्रेटफुलनेस की घास, प्यार के झरने, हमारी कॉन्शियसनेस का गार्डन है। वहां पर कहीं पे भी जगह देखकर आराम से बैठ जाएं। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी सारी मूवी स्क्रीन है, और आप कितनी बार हर्ट हुए हैं ना। जितनी भी बार हर्ट हुए अपने पास्ट में जाते जाइए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ तक कि जब आप छोटे से थे। वो जितने भी हर्ट के सीन्स है उन सबको एक साथ सामने वाली मूवी स्क्रीन में डाल दीजिए। और देखिए कैसा फील कर रहे हैं। आप ही का वर्जन है।
आप भी हो। जब जब भी हर्ट हुए हैं, उन सबको मूवी स्क्रीन से बुलाकर अपने पास बैठा लीजिए। सबका हाथ पकड़ लीजिए। जो आपके सामने है उसका इमोशन और तो कोई नहीं समझा, पर आप समझ सकते। सबने उसको एडवाइसेस दी, आपने खुद ने उसको एडवाइस दी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आज समय है कि आप सिर्फ उसको अपनी प्रेजेंस दें, अपने वो सारे पास्ट वर्जन्स को अपनी प्रेजेंस दें। आज बिना जजमेंट के, बिना जजमेंट के, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अपने आप को देख लीजिए। आपको पता है कि आपको आपसे क्या चाहिए, और आज समय है वो दे दीजिए। इट इज परफेक्टली ओके टू फील जो भी आपने उस समय फील किया। देखिए हर्ट आपको बॉडी में कहाँ कहाँ फील होती है। बॉडी के अंदर ही फील होती है या बाहर भी फील होती है? अब आपके सामने ना इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा सारा बैलून है। अभी फुला हुआ नहीं है वो बैलून, पिचका हुआ है। अपनी हार्ट को उस बैलून के ऊपर रख दीजिए और उस बैलून को फुलाना शुरू कर दीजिए। बस आप सोचेंगे तो वो अपने आप फूलता जाएगा, और वो बैलून बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। धीरे धीरे वो बैलून आपसे भी बड़ा हो गया, आपकी हर्ट का बैलून, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, इतना बड़ा होता गया कि पूरे यूनिवर्स तक बड़ा हो गया। और इतना बड़ा होते होते एक एंड पॉइंट टाइम आया जबकि वो बैलून फूट गया। आपके हर्ट को लिया हुआ इतना बड़ा सारा बैलून फूट गया, और वो हर्ट कहीं और डिसॉल्व हो गई, यूनिवर्स के पास वापस चली गई। एक और बार, जितने भी आप और आपके पास्ट वर्जन हैं, उन सबकी बॉडी को चेक कीजिए। कुछ और हर्ट बचा है क्या? और कुछ और भी हर्ट बचा हुआ है तो वो सारी हर्ट को बाहर निकाल लीजिए, और फिर से वो सारी हर्ट को मिलाकर एक बैलून का रूप दे दीजिए, और फिर से उस बैलून को फूलने दीजिए। अभी फिर से चेक कीजिए, कोई और भी हर्ट बची है ना, तो उसको भी उस बैलून में जोड़ दीजिए। आपकी, आपके 5 साल पुराने, आपके 10 साल पुराने, आपके छोटे से किसी भी वर्जन की कोई भी हर्ट बची है तो जल्दी से उस बैलून में जोड़ दीजिए, और उस बैलून को भी और फूलने दीजिए, और फूलने दीजिए, और फूलने दीजिए। और अब तो अब मालूम है आपको कि उस बैलून का क्या करना है। अपना टाइम लीजिए, उस बैलून को बड़ा होके फूटने दीजिए। होने दीजिए।
और देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। अब देखिए, हर्ट के बाद एंगर भी है। जब हर्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत एंगर कहीं ना कहीं से साथ में चला आता है। तो जितने भी आप लोग हैं, उन सब के अंदर से जो भी एंगर है, वो सारे एंगर को निकाल दीजिए और एक और मैजिकल बलून में पेस्ट कर दीजिए। पिचका हुआ मैजिकल बलून, उसमें सारी एंगर को पेस्ट कर दीजिए। और फिर उस बलून को भी फूलने दीजिए। जितना भी एंगर आता है उसको फूलने दीजिए। और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। अपना टाइम लीजिए, और बड़ा होने दीजिए, और बड़ा, जितना भी बड़ा होने दे। और जब वो इतना बड़ा हो जाए कि और बड़ा ना हो सके, तो फिर वो अपने आप उसको फूटने दीजिए। एंगर और हर्ट के साथ एक और इमोशन आता है अक्सर, हेल्पलेसनेस का, असहाय। जब हम कुछ नहीं कर सकते की फीलिंग। अगर हमारे बस में होता तो हम कर चुके होते। नहीं किया है क्योंकि हम उस समय हेल्पलेस थे। एंड इट इज ओके टू बी हेल्पलेस। कई बार हेल्पलेस होना आपको सर्व करता है। तो आज हम और जितने भी हमारे पास्ट वर्जन्स हैं, उन सब में से हेल्पलेसनेस को निकाल लीजिए। देखिए, सब में हेल्पलेसनेस का कलर सेम है कि अलग अलग है। जो भी कलर की हेल्पलेसनेस है आपकी किसी भी वर्जन में, उन सबको एक और मैजिकल बलून में पेस्ट कर दीजिए। धीरे 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 करके चिपका दीजिए। आप ही है, आप ही का इमोशन है। सबकी बॉडी चेक कर लीजिए, कहीं और तो कुछ नहीं बच गया है। सबको एश्योर कर दीजिए कि इट इज ओके टू फील हेल्पलेस। हमने जब भी जो भी इमोशन फील किया है, दैट इज परफेक्टली ओके। उस समय ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था कि हमको ऐसा फील करना पड़ा, इसलिए अपने आप को जजमेंट से बाहर कर देते हैं और जितने भी इमोशन से हेल्पलेसनेस का लाके उस बलून में लगा देते हैं और फिर उस बलून को भी फूलने देते हैं। आपको पता है उसका क्या करना है। अपना टाइम लीजिए और उस बलून को फूलने दीजिए। और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। जितनी भी हेल्पलेसनेस है आज तक की, सब उसमें जाने दीजिए, उसमें समाने दीजिए। फ्यूचर की आने वाली भी कोई हेल्पलेसनेस है उसको भी डाल दीजिए। सारी हेल्पलेसनेस को उस बलून में डालकर उसको फूल कर फूटने दीजिए। और देखिए कैसा फील हो रहा है। और फिर से फटाफट अपनी बॉडी को फिर से चेक कर लीजिए, कहाँ पे कुछ बच तो नहीं गया है। कोई हर्ट, कोई हेल्पलेसनेस, कोई एंगर। फटाफट फटाफट एक लास्ट में क्विक चेक करते हैं ना ताला लगाने से पहले, वैसे। और कुछ बचा भी हो तो उसको ला के इकट्ठा करके आपकी बार एक छोटा बैलून, छोटे बैलून में वो सबको पेस्ट करके उड़ा देते हैं। यूनिवर्स अपने आप उसका ध्यान रख लेगा। अब आप
अपने सारे पास्ट वर्जन्स के साथ देखिए कैसा फील हो रहा है। आप भी हो। एक दूसरे को आप ऐसे कंसोल कर सकते हो जैसे कि दूसरों को करते हैं। बस अपनी प्रेजेंस दे दो। कितना पेन सा है ना। अपने पेन को जज किए। कोई बात नहीं। आज मौका है। आज अपने सारे पेन को अपनी प्रेजेंस दे। जब भी जहां भी जो भी फील किया है जजमेंट से बाहर निकालो। और जो भी पावर की जरूरत थी आपको, जब जब सब मिलकर उस पावर को क्रिएट कर लो। आप ही के अंदर है कहीं ना कहीं, बस दबी हुई है। कहीं से उसको ढूंढ लो। अभी तो आपकी पूरी बॉडी रोशन है। जो भी पावर जहां पे भी है उसको ले आओ। अपने पास्ट में जाकर जब भी आपने पावरफुल फील किया, कोई ऐसा टाइम होगा जबकि आपने अच्छा फील किया, वहां से अपनी पावर ली और उस पावर को अपने में और अपने जितने भी पास्ट वर्जन है सब में स्प्रिंकल कर दो। और जितने भी पास्ट यू हैं, आपके जितने भी पास्ट वर्जन्स हैं, उन सबको इस नई पावर के साथ, आप ही की पावर के साथ मूवी स्क्रीन में वापस भेज दो। और देखिए वो सीन्स अब आपको कैसे महसूस हो रहे हैं। एक नई पावर के साथ, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। और कोई और आपको देखे चाहे ना देखे, आप हो ना। आपकी दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है आप, वो तो आपके साथ ही है। कोई भी दूसरे कारणों से जो वैल्यू कम थी, आज आपके पास मौका है कि आज आप अपने आप को वो सब दे सके जो आप चाहते हैं। खूब सारा प्यार अपने आप को। अपने गार्डन में प्यार के खूब सारे पौधे उगा दीजिए। और जैसी भी पावर चाहिए उन सारी पावर्स के पौधे उगा दीजिए और अपने प्यार से उनको सींच दीजिए। आप ही का गार्डन है दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन। और जब चाहे लगे कि प्यार कम हो रहा है, जाके कुछ पौधों को जाके सूंघ लिए, उनसे ब्रीद ले लीजिए, उनकी खुशबू ले लिए और प्यार बढ़ गया। और अब मूवी स्क्रीन में भी थोड़ा सा और प्यार स्प्रिंकल कर दीजिए और उसको यूनिवर्स के सौंप दीजिए। अपने आप को चेक कीजिए। जो आपकी बॉडी के अंदर जो अभी आपने प्यार स्प्रिंकल किया है ना, वो कहाँ पे फील हो रहा है।
और वो जो प्यार है ना उसको बढ़ने दीजिए। जैसे बैलून बाहर बढ़ रहा था ना, बॉडी के अंदर के प्यार को बढ़ने दीजिए। वो बैलून के जैसे बढ़ता जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी को कवर करता जा रहा है प्यार। आपके हार्ट से शुरू हुआ, फैल के बाकी ऑर्गन्स तक भी पहुंच गया। देखिए आपके प्यार में से कैसी खुशबू आ रही है। आपके हाथ, आपका गला, आपका फेस, आपका पेल्विक, आपका पैर, सबको कवर कर लिया। अपने अंदर के उस प्यार को बढ़ने दें। और अब धीरे से उस गार्डन से बाहर आने का समय हो गया है। तो वहां से उठ के एक बार अपने गार्डन पे पूरा नजर मार ले, फिर से एक बार अपने प्यार को स्प्रिंकल कर दे, और फिर उस गार्डन से बाहर आ जाए। पगडंडी में चलकर वापस अपनी बॉडी तक आ जाए, और अपनी बॉडी पे आके देखिए वो हीलिंग लाइट अभी तक अपना काम कर ही रही है। उसको अपना काम करने दे। और वो आगे भी अपना काम करती रहेगी। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे हैं आप म्यूट है। कैसे हैं अलका जी? फीलिंग बेटर मैम। फीलिंग बेटर। अच्छा अलका जी, एक रिक्वेस्ट थी, आज तो हमारा टाइम हो गया है, हम फिर बात करते हैं। मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं इसको रिकॉर्डिंग में डालती हूँ तो आपने जो बोला है उसको रहने देना है कि उसको हटाना है मुझे शुरू में? नहीं, हटा दीजिएगा मैम। जी बिल्कुल। या हटा दीजिएगा जी। और आरती जी, हरप्रीत जी, कैसे हैं आप लोग? मैम। मेडिटेशन करके इतनी शांति क्यों लगती है? मतलब एक ऐसे लगता है एक अलग ही दुनिया से हम आए हैं। पहले दिमाग एकदम ऐसे लग रहा था चारों तरफ घूम रहा था, और अब एकदम ऐसे शांत सा हो गया है दिमाग। चलिए हम लोग फिर बात करते हैं अलका जी, आज हमारा समय हो गया है, हमको लॉग ऑफ करना है। जी ठीक है ठीक हाँ। है, फिर मिलते हैं एवरी वेडनेसडे 12:30 बजे।